खाटू श्यामा जी, जिन्हें कलयुग के कृष्ण के रूप में जाना जाता है, भक्ति, त्याग और चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। उनकी कथा महाभारत काल से शुरू होती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अद्वितीय बलिदान को पहचानकर उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। यह कथा उनके जीवन बलिदान और श्री कृष्ण के साथ उनके चमत्कारिक संबंधों की कहानी है, जो आज भी भक्तों को प्रेरित करती है। बारबरीक पांडवों के वीर पुत्र भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। बचपन से ही वे शक्ति, भक्ति और विनम्रता के प्रतीक थे। उनकी माता मौरवी ने उन्हें तपस्या और धर्म का महत्व सिखाया। बारबरीक को भगवान शिव से 3 दिव्य बाण और अग्निदेव से एक धनुष प्राप्त हुआ। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे किसी भी युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। उनकी यह शक्ति और विनम्रता उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती थी। जब महाभारत युद्ध का समय आया, तो बारबरीक ने युद्ध में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने एक अनोखी प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा ही उनके भाग्य और महाभारत के परिणाम को प्रभावित करने वाली थी। जब वे कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उनकी महाशक्ति की चर्चा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बारबरीक युद्ध में भाग लेंगे, तो यह युद्ध असंतुलित हो जाएगा। उन्होंने बारबरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके बारबरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बारबरीक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बारबरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन ये बाण पूरे संसार का विनाश करने में सक्षम हैं। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। उन्होंने बारबरीक को एक पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाने को कहा और एक पत्ता अपनी जेब में छिपा लिया। जैसे ही बारबरीक ने बाण चलाया, वह बाण पेड़ के सभी पत्तों को छूते हुए श्री कृष्ण की जेब में छिपे पत्ते तक पहुंच गया। इस चमत्कार ने श्री कृष्ण को बारबरीक की शक्ति का प्रमाण दे दिया। श्री कृष्ण ने बारबरीक से पूछा कि वे युद्ध में किस पक्ष का साथ देंगे। बारबरीक ने कहा कि उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि उनकी उपस्थिति युद्ध के परिणाम को बदल देगी। इसलिए श्री कृष्ण ने बारबरीक से उनका शीश मांगा। बारबरीक ने बिना किसी झिझक के अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि वे सच्चे भक्त और योद्धा हैं। श्री कृष्ण ने बारबरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम्हारा यह शीश कलयुग में श्याम नाम से पूजित होगा। जो भी सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। महाभारत युद्ध के दौरान बारबरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध का साक्षी बनकर देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद उनका शीश वर्षों तक भूमि में दबा रहा। सैकड़ों वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान को सपने में दिव्य शीश का स्थान दिखा। उसने खुदाई की और वहां से बारबरीक का शीश प्राप्त हुआ। राजा रूप सिंह और रानी नर्मदा देवी ने खाटू गांव में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। शीश को मंदिर में स्थापित किया गया और वहां श्याम जी की पूजा शुरू हुई। मंदिर आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। श्याम जी के मंदिर में चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। एक भक्त ने अपनी खोई संपत्ति वापस पाने के लिए प्रार्थना की और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। एक और कथा के अनुसार एक निसंतान दंपति को श्यामजी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्यामजी और श्री कृष्ण का संबंध अद्वितीय है। श्री कृष्ण ने बारबरीक को सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ सेवा और त्याग। खाटू श्याम जी श्री कृष्ण के दिए गए वरदान के रूप में आज भी भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं। खाटू श्याम जी और श्री कृष्ण की चमत्कारिक कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का वरदान और उनकी कृपा हर बाधा को दूर कर सकती है। जो भी सच्चे मन से श्याम जी की शरण में आता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। यह विस्तृत कथा खाटू श्याम जी और श्री कृष्ण के चमत्कारी संबंधों को उजागर करती है। इसे और भी अधिक विस्तार या विशेष घटनाओं के साथ समृद्ध किया जा सकता है। क्या आप इस कथा में कुछ और जोड़ना चाहेंगे?